हेलो एवरीवन, मैं शबू अंसारी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल वायरस एजुकेशन सेंटर में। गाइस, ये हमारा पहला वीडियो है इस चैनल पर। तो यहाँ इस चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलेंगी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी और हिस्ट्री और इंग्लिश। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में। कई तरह के क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज़ हम कब करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल में नहीं समझेंगे, हम शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन वर्ड का यूज़ हमें कब करना होता है, कौन से क्वेश्चन वर्ड की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ रही है, अगर इतना समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन वर्ड का यूज़ आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन वर्ड हम समझ लेते हैं पहले। तो ये मेन क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हमारे पास में, ठीक है। व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, व्हेन, व्हाट टाइम, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ मच और हाउ ऑफन, ठीक है। ये इतने सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, चाहे वो ग्रामर हो या फिर लिटरेचर हो, दोनों में आपको ये क्वेश्चन वर्ड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये कई बार समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें कई सारे क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जो कंजक्शन के रूप में भी काम करते हैं। वो कब करते हैं वो भी हम डिटेल में समझेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हम समझेंगे यहाँ पर। अभी आज ये फर्स्ट डे है मेरा इस चैनल पर, तो सारी चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी करके समझेंगे, ठीक है। फिलहाल देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वॉट की। वॉट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो यहाँ मैं आपको बताऊँ सीधी सीधी बात। व्हाट का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ का नाम जानने की बात हो। इफ़ वी वांट टू नो द नेम ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का हम नाम जानना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी इंसान का नहीं। जैसे आपका नाम क्या है, अगर इस तरह से हम पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो हम बोलेंगे व्हाट इज योर नेम। वहां नेम हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब सामने वाला बंदा हमें नाम बताएगा अपना। अगर हम सिर्फ इतना पूछें व्हाट आर यू, अगर हम इस तरह से पूछें नेम, उसके सेंटेंस के लास्ट में हम ना लगाएं, तो सामने वाला हमें नाम नहीं बताएगा। तो इसका मतलब व्हाट का यूज हम किसी इंसान का नाम जानने के लिए नहीं कर सकते, किसी चीज का नाम जानने के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि टेबल पर कोई चीज़ रखी है, हमें पता नहीं है कौन सी चीज़ रखी है, हम पूछ सकते हैं भाई क्या है टेबल पर, ठीक है, टेबल पर क्या है, कौन सी चीज़ है, उसका नाम बताओ। तो वहाँ नेम बोलने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इतना बोलेंगे व्हाट इज ऑन द टेबल। तो यहाँ सामने जो बैठा होगा, हम जिससे बात कर रहे हैं, जिससे पूछ रहे हैं, वो हमें उस चीज़ का नाम बताएगा जो चीज़ टेबल पर रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ इतना तो क्लियर हो गया कि व्हाट का यूज हमें कहाँ करना है, जब हमें किसी चीज का नाम पूछना है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है वो, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं वेयर की। वेयर का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हम बात करें किसी जगह के नाम की, ठीक है। इफ वी वांट टू नो द नेम ऑफ एनी प्लेस, तब हमें वेयर का यूज करना होता है, ठीक है। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, आप कहाँ पढ़ाई करते हो, आप कहाँ रहते हो, ठीक है। तो यहाँ इन सभी सेंटेंसेस में मैंने क्या पूछा, जगह का नाम पूछा, कौन सी जगह पढ़ाई करते हो आप, ठीक है, कहाँ जाते हो आप, कहाँ खेलते हो, कहाँ खेल रहे हो, कहाँ रहते हो, कहाँ रह रहे हो, ठीक है, पहले कहाँ रहते थे। तो ये सभी सेंटेंसेस में मैंने जगह का नाम पूछा है आपसे, ठीक है। तो जगह का नाम पूछने के लिए, किसी जगह का नाम, प्लेस का नाम हमें अगर पूछना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, वेयर का, ठीक है। और किसी चीज का नाम अगर हमें पूछना है, वी वांट टू नो द नेम ऑफ समथिंग, देन वी यूज व्हाट, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाई की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वाई। वाई का यूज हम कहाँ करते हैं, वाई इज टू यूज्ड टू नो द रीजन। वजह पूछने के लिए, कारण पूछने के लिए, अगर हमें वजह पूछनी है, ठीक है, रीजन पूछना है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीजन था इसके पीछे, तो रीजन पूछने के लिए हमें वाई का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो, वाई आर यू वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, तो आप रीजन बताओगे, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, दैट्स वाई आई एम वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। ये रीजन हो गया कि मुझे इंग्लिश सीखना है, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, तो ये रीजन हो गया। तो अगर हम रीजन पूछ रहे हैं कोई भी काम करने का, कि आप ये काम कर रहे हो तो इसका रीजन क्या है,
तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, वाई। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ। हाउ का हमें यूज करना है, तो कहाँ करना है, कैसे यूज करते हैं हम हाउ का। ठीक है, तो हाउ का यूज हम दो जगहों पर करते हैं। ठीक है, दे आर टू प्लेसेस वेयर वी यूज हाउ। एक तो होता है किसी का हाल हमें पूछना है, ठीक है, कंडीशन पूछनी है हमें, जैसे आप कैसे हो, हाउ आर यू। ठीक है, इस तरह से किसी की कंडीशन हमें पूछनी है, किसी चीज की कंडीशन पूछनी है या किसी इंसान की कंडीशन पूछनी है, हमें हालचाल पूछना है, तब हम हाउ का यूज करते हैं। और दूसरी जगह होती है जब हमें किसी काम करने का तरीका पूछना है, किसी बंदे से हम पूछ रहे हैं कि आपने ये काम किया, कैसे किया, आप ये काम करते हो तो कैसे करते हो, किस तरीके से करते हो। ठीक है, तो तरीका पूछने के लिए हमें हाउ का यूज करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछा सपोज कि आप दिल्ली जाते हो तो किस चीज से जाते हो, कैसे जाते हो आप दिल्ली। ठीक है, आप मुंबई जाते हो, कैसे जाते हो, या आप सपोज कनाडा जाते हो तो कैसे जाते हो, आपके जाने का तरीका क्या है, या आप सपोज इंग्लिश सीखते हो, कैसे सीखते हो। ठीक है, आप पढ़ाई करते हो, किस तरीके से पढ़ाई करते हो, क्या तरीका है आपका पढ़ाई करने का। आप खाना बनाते हो, किस तरीके से बनाते हो, क्या तरीका है खाना बनाने का। तो दो चीजें होती हैं यहाँ पर हाउ का यूज करने के लिए। एक तो किसी का हालचाल हमें पूछना है, तब हम हाउ का यूज करते हैं। और दूसरा क्या बताया मैंने आपको, किसी काम को करने का तरीका अगर हमें पूछना है तब हम हाउ का यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हु की। हु का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो ये वैसे तो इतना ज्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन वर्ड, ज्यादातर लोगों को पता ही होता है। किसी इंसान का नाम अगर हमें पूछना है, इफ वी वांट टू नो द नेम ऑफ एनी पर्सन देन वी यूज हु। हु का यूज हम कहाँ करते हैं, जब किसी इंसान का नाम हमें पूछना हो तब हम हु का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं व्हेन की। ठीक है, अब यहाँ देखो तीन क्वेश्चन वर्ड हैं, व्हेन, व्हाट टाइम और हाउ लॉन्ग। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन वर्ड जो हैं हम वक्त पूछने के लिए यूज करते हैं, टाइम पूछने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन तीनों का यूज अलग अलग तरीके का टाइम पूछने के लिए किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम व्हेन की बात करेंगे। ठीक है, मैं अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं आपको। जैसे ये व्हेन है, व्हेन का यूज हम कौन से वाले टाइम को पूछने के लिए करेंगे, और व्हाट टाइम का यूज हम कौन से वाले टाइम को पूछने के लिए करेंगे, और हाउ लॉन्ग का यूज हम कौन से वाले टाइम को पूछने के लिए करेंगे। ठीक है, तो व्हेन का यूज जब हम करेंगे तो कैलेंडर वाले टाइम को पूछने के लिए करेंगे। कैलेंडर, अब कैलेंडर में कौन सा वाला टाइम होता है। ठीक है, एक तो दिन की बात हम करते हैं, ठीक है, डे, डे होता है कैलेंडर में। दूसरा क्या होता है, ठीक है, मंथ, महीना होता है। और क्या होता है कैलेंडर में, ठीक है, ईयर होता है। ठीक है, और डेट, डेट भी होती है कैलेंडर में। ठीक है, डेट कैलेंडर में दी हुई होती है। तो बेसिकली जो जो कैलेंडर में टाइम होता है, ठीक है, दिन, महीने, साल, तारीख की अगर हम बात करें, तो अगर कैलेंडर वाला टाइम है उसको हम पूछना चाह रहे हैं कि आप सपोज कनाडा कब जाओगे, मतलब कौन से महीने में जाओगे, कौन से साल जाओगे, कौन सी तारीख को जाओगे। तो दिन, महीना, साल अगर हम पूछ रहे हैं तो हम कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, व्हेन का। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट टाइम की। व्हाट टाइम का यूज हम कहाँ करेंगे। ठीक है, व्हाट टाइम का हम यूज करते हैं, ये जो घड़ी होती है, ठीक है, घड़ी वाला टाइम पूछने के लिए हम किसका यूज करते हैं, व्हाट टाइम का। ठीक है, कितने बजे, जैसे आप स्कूल जाते हो कितने बजे जाते हो। ठीक है, आप स्कूल से वापस आते हो कितने बजे स्कूल से वापस आते हो। तो यहाँ हम क्या पूछ रहे हैं, घड़ी वाला टाइम पूछ रहे हैं, कितने बजे। इसके लिए हम व्हेन नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे आप स्कूल कितने बजे जाते हो तो ऐसा नहीं बोल सकते व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम व्हेन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कैलेंडर वाला टाइम पूछ रहे हैं, आप स्कूल कब जाते हो। ठीक है, लेकिन हमें पूछना क्या है, आप स्कूल कितने बजे जाते हो। तो हमें क्या यूज करना है, क्वेश्चन वर्ड कौन सा वाला, व्हाट टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आप कितने बजे स्कूल जाते हो, व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम हाउ लॉन्ग की। हाउ लॉन्ग कौन से वाले टाइम को पूछने के लिए करते हैं। अब यहाँ टाइम भी देखो कई तरीके का आ गया। ठीक है, अब यहाँ हाउ लॉन्ग की अगर हम बात करें तो हाउ लॉन्ग का यूज हम करते हैं ड्यूरेशन जानने के लिए। ठीक है, पीरियड जानने के लिए, अरसा, कितना अरसा। ठीक है, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हो।
कब से ये काम कर रहे हो, कितना पीरियड आपको ये काम करते हुए हो गया, कितनी देर आपको ये काम करते हुए हो गई। ठीक है, तो वो देर जो होती है, वो ड्यूरेशन, वो पीरियड, जितना पीरियड आपको काम करते हुए हो गया, वो टोटल ड्यूरेशन जानने के लिए हम हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें पूछना हो आपसे, आप कितने वक्त से दिल्ली में रह रहे हो, या कितने वक्त से आप इस गांव में रह रहे हो, तो उसके लिए हम ये नहीं बोलेंगे व्हाट टाइम हैव यू बीन लिविंग इन दिस विलेज, या व्हाट टाइम हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, या व्हेन नहीं बोल सकते हम उसके लिए। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। उसके लिए हमें कौन सा वाला क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, हाउ लॉन्ग। ठीक है, हाउ लॉन्ग यूज कहाँ करते हैं हम, ड्यूरेशन जानने के लिए। ओके, अब बात करते हैं हम हाउ मैनी की। हाउ मैनी और हाउ मच, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हाउ मैनी और हाउ मच, यानी हाउ मैनी का हम यूज तब करते हैं जब किसी भी चीज की काउंटिंग जाननी हो हमें। ठीक है, कितने, जैसे मैं पूछूं आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, काउंटिंग जान रहा हूं मैं। ठीक है, एक है, दो है, तीन है, चार हैं, तो वो काउंटिंग जानने के लिए मुझे किसका यूज करना है, हाउ मैनी का। ओके, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं, तो यहाँ काउंटिंग जान रहा हूं मैं। ठीक है, तो काउंटिंग पूछने के लिए अगर आपको गिनती पूछनी है किसी भी चीज की कि ये कितनी है, तो आपको कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, हाउ मैनी। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं हाउ मच की। हाउ मच हम किसके लिए यूज करते हैं, क्वांटिटी जानने के लिए, मात्रा जानने के लिए। ठीक है, जैसे किसी भी चीज को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, उसकी हम मात्रा जान रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी जान रहे हैं, मेजरमेंट जान रहे हैं। ठीक है, कितना, जैसे मैं बोलूं सपोज के जग में कितना पानी है, तो हम गिन नहीं सकते, उसको काउंट नहीं कर सकते कि जग में एक पानी है या दो पानी है, ऐसे नहीं कर सकते। हम उसका मेजरमेंट बताएंगे कि जग में एक गिलास पानी है या एक लीटर पानी है, इस तरीके से हम बताएंगे। तो जिस चीज को हम गिन नहीं सकते, मेजरमेंट करते हैं उसका, ठीक है, नाप तोल करते हैं, तो वो क्वांटिटी जानने के लिए, ठीक है, मेजरमेंट जानने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, हाउ मच का। ये क्वेश्चन वर्ड है, मेजरमेंट, क्वांटिटी जानने के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं हाउ ऑफन की। हाउ ऑफन, ये बहुत ही रियर क्वेश्चन वर्ड है, बहुत कम आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड है। ये ग्रामर की बुक में भी शायद नहीं होता है दिया हुआ, बहुत कम इसका हमें देखने को मिलता है, बहुत कम एक्सप्लेनेशन है इसकी दी हुई, तो ये आप ध्यान रखिए इसका, हाउ ऑफन। ठीक है, हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है, कितनी बार, मतलब जैसे मैं आपसे पूछूं सपोज कि आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं, तो बेसिकली ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, हाउ मैनी टाइम्स, टाइम्स लगा करके बोल देते हैं, वो थोड़ा ऑड हो जाता है। ठीक है, बहुत पुराना हो गया है, तो ज्यादातर यूज क्या करते हैं, जो एक्चुअल क्वेश्चन वर्ड है वो हाउ ऑफन है। हाउ ऑफन का यूज किया जाता है कितनी बार, वो बारंबारता जानने के लिए। ठीक है, आप ये काम करते हो कितनी बार करते हो, आपने ये काम किया तो कितनी बार किया। ठीक है, आप महीने में कितनी बार स्कूल गए। ठीक है, आप पिछले महीने कितनी बार स्कूल गए, आपने कितनी बार थ्री इडियट मूवी देखी, तो वो बारंबारता जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाउ ऑफन का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। इनका एक रूल और बता देता हूँ मैं आपको, किस तरह से इनका यूज किया जाता है। ठीक है, वो थोड़ा सा समझते हुए जाएं आप। छोटा सा एक फॉर्मूला है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड का यूज हम किस तरह से करते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड होता है, जब किसी सेंटेंस में हम क्वेश्चन वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन वर्ड को हम सेंटेंस में सबसे पहले रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को बोलना है। ये सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे हमें टाइम वर्ड को यूज करना है। ठीक है, टाइम वर्ड क्या होता है, टाइम वर्ड आपको डिटेल में हम बताएंगे, जो भी आपने पढ़े होंगे अब तक, इज, आर, एम, हैज, हैव, डू, डज, विल, कैन, शुड, वुड, मे, माइट, ये सब क्या होते हैं, टाइम वर्ड होते हैं। ठीक है, जिनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं ज्यादातर, हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, टाइम वर्ड्स बोलते हैं। टाइम वर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको टाइम वर्ड बोल देते हैं, तो यहाँ याद करने में थोड़ी आसानी होगी आपके भी, अगर आप टाइम वर्ड यहाँ पर बोलो तो। हेल्पिंग वर्ब अगर आपको याद रखने में ज्यादा आसानी होती है, तो आप हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर बोल सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया। ठीक है,
फिर दूसरे नंबर पे टाइम वर्ड आ गया, जो भी इज आर एम हैज हैव डू डज विल कैन शुड वुड मे माइट जो भी है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद में वर्कर। वर्कर क्या होता है यहाँ पर, काम करने वाला, जिसको ग्रामर में क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट। ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट है। तो यहाँ वर्कर हमने इसलिए बोला क्योंकि जो मेन बंदा है काम करने वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बंदा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जो काम करने वाला बंदा है वो आ गया। कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। जो आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, वो तीसरे नंबर पे आ गया। फिर चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, वर्ब। ठीक है, जो मेन वर्ब है। और वर्ब में फॉर्म आती है, फॉर्म किसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग। जैसे इज आर एम है, कंटिन्यू की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू, तो इज आर एम आएगा यहाँ पर। ठीक है, और वर्ब में फॉर्म कौन सी आएगी, आईएनजी। ठीक है, हैज हैव की बात कर रहे हैं, यानी परफेक्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ हैज हैव आ जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर्म कौन सी आती है, थर्ड। ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, तो वहां टाइम वर्ड कौन सा आएगा, यहाँ पर डिड। ठीक है, इसी तरह से टाइम वर्ड के हिसाब से हम यहाँ पर फॉर्म लगाते हैं। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत ही आसान है, याद रखने में आसानी होगी। क्वेश्चन वर्ड कोई सा भी हो, आप इस तरीके से प्लेस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, दूसरे नंबर पे टाइम वर्ड, फिर उसके बाद में जो आपका मेन सब्जेक्ट है यानी जो वर्कर है, काम करने वाला, वो आ जाएगा। फिर चौथे नंबर पे लास्ट में वर्ब आ जाएगी। इसके अलावा अगर और भी वर्ड्स हैं सेंटेंसेस में तो वो वर्ब के बाद में आएंगे, यहाँ बीच में हम उनको प्लेस नहीं करेंगे, वो फिर सेंटेंस गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि बहुत ही जल्द इस पर लाइव क्लासेस होने वाली हैं, और हर सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस यहाँ पर होंगी। यहाँ पर आपको 10th और 12th के सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी करने को मिलेगा, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल्स, शॉर्ट, आपको टेस्ट पेपर्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन आपकी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप से फिर मुलाकात होगी, और बहुत ही जल्द, और अगले टॉपिक के साथ बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।